मायरा को अभीरा के खिलाफ भड़काने पर विद्या ने गीतांजलि को जोरदार थप्पड़ मारा और यहीं से सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सब कुछ तब शुरू होता है जब विद्या को पता चलता है कि गीतांजलि ने मायरा को अभीरा के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। गुस्से से तमतमाई विद्या बिना कुछ सोचे समझे गीतांजलि को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। यह पल पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। वहीं दूसरी तरफ अरमान अपने वादे पर अडिग है। उसने अभीरा से वादा किया है कि वह उसे निर्दोष साबित करके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब घर के सभी सदस्य मायरा से सच छुपाने के लिए अलग अलग बातें कहने लगते हैं। कोई कहता है कि उसकी मां शिमला गई है, तो कोई कहता है कि वह दिल्ली में है। लेकिन मासूम मायरा को शक होने लगता है कि उसकी मां आखिर कहाँ है। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है और इसी भावनात्मक उथल-पुथल के बीच कहानी में एंट्री होती है गीतांजलि के खतरनाक प्लान की। गीतांजलि सोचती है कि अगर मायरा को पता चल जाए कि उसकी मां जेल में है तो शायद वह अभीरा से नफरत करने लगे, और यही उसका मकसद है। घर वाले साफ मना कर देते हैं गीतांजलि को कि उसे मायरा से दूर रहना है, लेकिन वह चुप बैठने वालों में से नहीं है। आधी रात को वह चुपके से मायरा के कमरे में जाती है। जब मायरा गहरी नींद में होती है तो गीतांजलि धीरे से कहती है, मायरा उठो, देखो मैं आ गई। मायरा चौंक जाती है और पूछती है, गीतू आप यहाँ कैसे आईं? गीतांजलि आंसुओं से भरी आंखों से कहती है, इस घर में मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ गई। मायरा उलझी हुई है और पूछती है, आपको पता है मेरी मम्मा कहाँ है? कोई शिमला कह रहा है, कोई दिल्ली। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। इसी पर गीतांजलि धीरे से कहती है, मैं बताती हूँ, तुम्हारी मम्मा जेल में है। यह सुनकर मायरा के दिल पर सच्चाई का बोझ बढ़ जाता है। तभी पीछे से विद्या की एंट्री होती है। वह सख्त लहजे में कहती है, गीतांजलि, और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। गीतांजलि डर जाती है कि कहीं अरमान ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। विद्या गीतांजलि का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें मना किया था मायरा के पास जाने से, फिर क्यों गई? गीतांजलि बहाना बनाते हुए कहती है, मायरा अकेली थी, डरी हुई थी। उसे मेरी कहानी सुनकर ही नींद आती है। लेकिन विद्या का गुस्सा अब चरम पर है। वह चीखते हुए कहती है, कहानी के बिना भी सो रही थी वह। लेकिन तुमने उसे क्या बताया अभीरा के बारे में? गीतांजलि बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या सब समझ जाती है। वह एक और जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने मायरा को जानबूझकर अभीरा के खिलाफ भड़काया। मायरा को हम संभाल लेंगे, लेकिन तुम कभी भी उसकी मां बनने लायक नहीं हो। अरमान ने तुमसे शादी जरूर की है, लेकिन तुम मायरा की मां नहीं बन सकती। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। और दोस्तों, अब आने वाला है शो का सबसे बड़ा धमाका। विद्या एक बड़ा फैसला लेगी। गीतांजलि को घर से निकाल दिया जाएगा। कहानी अब करवट लेने वाली है। हर रिश्ता एक नए इम्तिहान से गुजरेगा। क्या गीतांजलि का सच सबके सामने आएगा? क्या मायरा अपनी मां से नफरत करने लगेगी या अभीरा को समझ पाएगी? क्या अरमान अब भी गीतांजलि का साथ देगा? और क्या अंशुमन की मौत में गीतांजलि का हाथ है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में।